हर 3 में से 2 वुमेन आपको ऐसे बोलते हुए मिलेंगे कि मैं थक गई हूँ। मुझे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई वर्क स्टार्ट करना है तो बहुत ज़्यादा सोचती है, वो स्टार्ट नहीं कर पाती और लोगों को लगता है कि वो थक चुकी हैं। बट रियलिटी कुछ और है। तो आज हम उसी टॉपिक पे ओपनली बात करेंगे जिसके ऊपर आज तक किसी ने कोई बात नहीं करी। एक लड़की के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसके एग्जाम्स, उसका करियर और उसके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में या क्या होगा, वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है। बट उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है और ना ही उससे उसकी फैमिली कोई कुछ पूछती, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसे कहीं और चले ही जाना है। और आज की गर्ल्स के ऊपर इसी चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा प्रेशर है और इसके ऊपर उनकी फैमिली बात भी नहीं करती, क्योंकि वो लड़की है। कुछ टाइम बाद वो अपना थोड़ा बहुत करियर बनाएगी और उसके बाद शादी करके वो चली जाएगी। आज भी ये माइंडसेट बहुत सारी फैमिलियों के अंदर है। सेकेंड पॉइंट है गिल्ट फैक्टर। बचपन से एक लड़की को बताया जाता है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट बनो। बड़े होते होते उसको ये चीज़ भी बोला जाता है कि आप एक अच्छी बेटी बनो, आगे जाके आपको एक अच्छी बहू बनना है, एक अच्छी माँ बनना है। ये चीज़ कोई बोलता ही नहीं है कि एक इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो चाहे अपने करियर में हो, एक अच्छा इंसान हो। आज भी ऐसा माइंडसेट बहुत सारी फैमिलीज रखती है कि हमारा बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। और हाँ, ये रियलिटी है कि एक पेड़ के अंदर सारे तरह के फल तो नहीं उग सकते ना, बट सोसाइटी इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो छोड़ो, तुम्हारी खुद की फैमिली भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती और फैमिली के प्रेशर में आके तुम अपने ड्रीम्स तक को भूल जाती हो। यही गिल्ट तुम्हें अंदर ही अंदर तुम्हारे मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है। थर्ड पॉइंट है सुपर वुमेन मिथ। हर चीज में तुम एकदम सुपर हो जाओ, ये तुम्हारी सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करती है, तुम्हारी फैमिली भी तुमसे एक्सपेक्ट करती है। वो ये क्यों नहीं समझते कि तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। रिलेटिव की बेटी कुछ बन गई, उनका बच्चा कुछ बन गया, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो आपको हमेशा आपके रिलेटिव के बच्चों से कंपेयर करते हैं। आपकी फैमिली को ये समझना चाहिए आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है। जो आपके रिलेटिव के बच्चे कर रहे हैं, जो आपके पड़ोस का अंकल का लड़का कर रहा है, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग इंटरेस्ट होता है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। बट हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। रियलिटी यही है कि हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। आज की गर्ल्स को यही तो प्रॉब्लम, उन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देती है। नंबर 4, टाइम की कमी। ये रियलिटी है कि एक लड़की हमेशा अपने घर वालों के लिए सब कुछ करती है, बट वो अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकाल पाएगी। मैं बात कर रही हूँ उन सारी गर्ल्स की जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रही होंगी, फिर स्कूल में होंगी 10th से 12th तक, ठीक है। ऐसी कुछ फैमिलीज की बात कर रही हूँ जो कि अपने बच्चों को प्रेशर देती हैं कि आप सारे काम भी करो, अपनी पढ़ाई में भी टॉप कर पाओ। पूरा दिन जब इंसान स्कूल से आने के बाद या अपने कॉलेज से आने के बाद जो भी आप करते हैं, आने के बाद अगर आप वो काम करते हैं, काम भी अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको सारे वर्क आपको खुद खुद करने होंगे, ठीक है। और आप अपने स्टडी के लिए अलग से टाइम निकालते हो और बीच बीच में आपकी स्टडी के बीच में भी आपकी फैमिली आपको बीच बीच में आके बोलती है कि आप ये काम करो, वो काम करो, चाय बना दो, ये बना दो। और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टॉप भी कर लो, और जब आपके मार्क्स नहीं आते तब आपको ब्लेम भी किया जाता है कि आप कुछ करते ही नहीं है। और अगर तुम सारे काम वाम छोड़ने के बाद तुम अगर खुद के लिए टाइम निकालते हो, तुम खुद के लिए कुछ करते हो, ठीक है, पढ़ाई को हटा के बात कर रही हूँ, तुम घर की चीज़ों पे वही नहीं देते, आपको एक तरह से बेकार बेटी ट्रीट किया जाएगा कि आप अच्छे नहीं हो, आपके अंदर संस्कार नहीं है। भाई, उस बंदी को, उस इंसान को समझो कि वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती है, उसको घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना करते हुए भी आप उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। कोई बात नहीं, वो सारे काम कर रही है, स्टडी भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट आपको थोड़ा बहुत आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। पॉइंट नंबर 5, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। एक लड़की को बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम दूसरों को खुश रखो, ठीक है, सेक्रीफाइस करना सीखो, हर चीज़ को हर सिचुएशन में एडजस्ट करना सीखो, यही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो यही करते करते उन्हें वो एडजस्ट करते करते बड़ी हो जाती है और वो चीज़ वो सीखने के बाद अपने ड्रीम्स, इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ भूल जाती हैं। आई नो कि आज की जनरेशन में ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं, बट पहले ज़्यादा थी। बट आज भी ऐसी ऐसी बहुत फैमिलीज है जो अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ ऐसा करती हैं। अब फैमिली एंड सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि एक लड़की कोई मशीन तो है नहीं जो आपको हर चीज़ में खुश रखे। आपके पेरेंट्स हमेशा दूसरी लड़कियों से, दूसरे के बच्चों से कंपेयर ज़रूर करते होंगे। कंपैरिजन, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली में जो भी है, आपको हमेशा दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि उसने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, वो आपसे इस चीज़ में बेटर है, वो आपसे बेस्ट है। बट आपके पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ऐसी कोई ना कोई खूबी आप में भी तो होगी
जो उससे ज़्यादा बेटर होगी आप में। इंडियन फैमिली ये कभी नहीं समझती कि उनके बच्चे में भी तो कोई ना कोई ऐसी खूबी होगी ना जो दूसरों में नहीं है। लास्ट पॉइंट इज सपोर्ट सिस्टम। हाँ जी, सपोर्ट सिस्टम की कमी तो वही रहने ही वाली है, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो आपको सपोर्ट करेंगे नहीं, करते भी नहीं हैं। आपके फ्रेंड्स आपका मजाक बनाते हैं, सोसाइटी तो चाहती नहीं कोई ये कुछ करे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी हो, गर्ल्स एंड बॉय आप में से कोई भी हो, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता स्टार्टिंग में। आपके खुद के पेरेंट्स तो करते ही नहीं है, ट्रस्ट इशू ज़्यादा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से एक लड़की आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है, एंजाइटी होती है उसे। आज की आप ना 15, 16, 17 साल की लड़कियों को देख लेना, उनके बाल पके मिलेंगे, वाइट हेयर मिलेंगे, उनके आंखों के नीचे सबसे ज़्यादा डार्क सर्कल मिलेंगे। ये कुछ साइन है जिनकी वजह से वो स्ट्रेस में रहती हैं। चाहे वो एक स्टूडेंट है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, या कोई जॉब करती है। 15, 16 की एज से लेके 26, 27, 28 की एज वाले जो गर्ल्स हैं उनके साथ ये आप नोट कर सकते हो। इनफैक्ट 11 से 12 साल के बच्चे तक सुसाइड कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई है जो उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स। आप ये नोट कर पाओगे कि आज के टाइम पे जो पेरेंट्स हैं अपने 11 से 12 साल के बच्चे, यानी कि 6, 7 क्लास के बच्चे मोस्टली, ठीक है, उन्होंने 3, 4 ट्यूशन से लगवा रखे हैं। उनको घर आने के बाद ऑनलाइन बैच भी लगवा रखे हैं। क्या मतलब बनता है कि आप इतनी छोटी सी क्लास में अपने बच्चे को इतना प्रेशर देते हो। बच्चों की ना ही नींद पूरी होती है, उन्हें स्ट्रेस फील होता है, छोटे छोटे बच्चे। और सुसाइड क्यों होता है, किस रीजन की वजह से होता है, ये तो आप खुद ही जान सकते हो। सो यही सब रीजंस हैं जिनकी वजह से एक लड़की की बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की भी बात है जो छोटी क्लासेस में है, उनको इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो पेरेंट्स से इतनी ही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करो। जितने ज़्यादा अपनी ट्यूशन कोचिंग्स लगवा रखे हैं, बैचेस दिला रखे हैं ऑनलाइन, इतने ना दिलाएं। छोटी सी एज में उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इस वीडियो को उन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन्हें स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी फील होता है, जो एक बड़ी क्लास में है या छोटी क्लास में है, सबको शेयर कर देना। थैंक यू।